हजरत ईरान जरा सा भी डरने को राजी नहीं, बल्कि वो तो जहां अमेरिका है, जहां अमेरिका की नेवी है, वहीं अपने ड्रोन भेज रहा है। शाहिद 129 एडवांस ड्रोन है ईरान का। भाई जरा इस मैप को देखिए, ईरान कितना दूर है, और अगर देखेंगे लेफ्ट साइड तो पर्शियन गल्फ इधर है, मतलब अरब एरिया इधर है, लेकिन ये 730 किलोमीटर दूर एक लाइन खिंची हुई है। तो ईरान अपने इलाके से 770 किलोमीटर दूर अपना एक ड्रोन भेजता है शाहिद 129। क्या करने के लिए? यहां इस जगह ईरान के खिलाफ अमेरिका का यूएसएस अब्राहम खड़ा हुआ था, अब्राहम लिंकन, जो अब तक का कहा जा रहा है सबसे खतरनाक एयरक्राफ्ट कैरियर अमेरिका ने ईरान के खिलाफ भेजा है। तो ईरान ने क्या किया, देखिए खतरों के खिलाड़ी, भाई साहब 730 किलोमीटर दूर अपना शाहिद 129 एडवांस ड्रोन भेज दिया। अब जब अमेरिका ने देखा अरे हम तो अभी काफी दूर हैं और ईरान नहीं आ रहा है, बौखलाहट में आकर ईरान के शाहिद 129 को अमेरिका ने F-35 से मार दिया। अच्छा, खुद मारा और कुछ सफाई दी अमेरिका ने, क्या अरे ये तो हमारे एयरक्राफ्ट कैरियर के पास आ गया था, हमारे लिए खतरा था, हमने सेल्फ डिफेंस में इसे मार रहा है। उधर ईरान ठंडी सांस ले कहता है कोई बात नहीं, ये हमारा एडवांस ड्रोन पहले ही हमें सारी जानकारी भेज चुका था, यानी मारा इन्होंने बाद में, लेकिन ये एडवांस ड्रोन था, सारी जानकारी दुश्मन की, अमेरिका के यूएसएस अब्राहम लिंकन एयरक्राफ्ट कैरियर की जानकारी, फुटेज, तमाम चीजें ईरान को भेज चुका था। फिर ईरान ने क्या किया, ईरान ने कहा ठीक है मार गया, जानकारी हमारे पास है, चलो भाई दूसरा उड़ाओ। इसके बाद अब इस वक्त ईरान का दूसरा ड्रोन, और ऐसे ईरान के कई सारे ड्रोन अमेरिका की नेवी पर नजर रख रहे हैं। अब आप जरा सोच के देखिए, अगर ईरान डरपोक होता तो क्या दोबारा पहली ही बार क्या वो ड्रोन भेजता? जवाब है नहीं, खुद पंगे क्यों लेता? फिर एक ड्रोन मार गिराने के बाद दूसरा ड्रोन भेजता? आप कहेंगे भाई बिल्कुल नहीं। अब आगे की सुनिए, अभी तक ये कहानी चल रही थी कि तुर्की के अंदर अमेरिका और ईरान के ऑफिशियल मिलेंगे, ये आपने सुना, 3 दिन से मैं आपको बता रहा हूं। अब ईरान देखिए क्या कर रहा है, ईरान ने कहा हमें नहीं मिलना तुर्की में, तुर्की में नहीं मिलेंगे। वजह? ईरान ने वजह नहीं बताई, फुल जिद पे ईरान, अपने मर्जी से करूंगा जो करूंगा। ईरान ने कहा कि वहां तुर्की के अंदर पाकिस्तान, अरब देश सभी इन्वॉल्व होंगे। खुल के नहीं बोला कि मैं हम नहीं चाहते कि अरब बीच में आए, ये ईरान ने नहीं बोला, लेकिन जो स्टेटमेंट आया है उससे ये लग रहा है कि ईरान ने कहा है कि तुर्की के अंदर अरब देश भी होंगे, लिहाजा हम ओमान में मिलेंगे। और आपको पता है गुलाबी सुअर 30 सेकंड में मान गया, कहा अरे बाबा का मिलना कहां है आपको? अच्छा तुर्की में नहीं मिलेंगे, ओके ओके, फिर कहां मिलना है? ओमान में सर, ओके ओके, जी हां। ट्रम्प फौरन राजी हो गया, भाई कहीं तो मिल ले, कहीं मिलने बड़ी ना कर रही है। बात यह है कि ट्रम्प की फटी पड़ी है, ट्रम्प हमला नहीं करना चाह रहा और इज्जत भी बचाना चाह रहा है। उसने इशारा भी किया है कि हल्का फुल्का हमला कर दे ईरान पे, अपने एडवाइजर से कहा था हल्का फुल्का हमला कर दें और उसको हम डील कर लेते हैं 1 घंटे में। तो भाई ट्रम्प के एडवाइजर ने कह दिया साहब ये नहीं हो सकता, सुप्रीम लीडर आदेश देकर बैठे हैं कि एक कबूतर भी मारा अगर ईरान में घुस के तो दिक्कत पूरे इलाके में होगी। अच्छा ट्रम्प ने कहा क्या करें, तो कहा बातचीत करिए, मुंह से धमकी दीजिए और टेबल के नीचे बात करिए। अब ये चल रहा है, अब उधर इजराइल फंस गया बीच में, इस आग मैंने लगाई थी, ये ट्रम्प हमला नहीं कर रहा साला। अब ताजा अभी की जानकारी ये है कि जो बातचीत अमेरिका कर रहा है ईरान से, ये इजराइल को पसंद नहीं आ रही है। नेतन्याहू ने फिर से डोनाल्ड ट्रम्प पर प्रेशर डाला है और कहा है कि ईरान पर हमला करो जल्दी। अब आपका सवाल ये भी होगा, मन में ये भी होगा कि जो बातचीत हो रही है, ये बातचीत कहां तक पहुंची है, अमेरिका और ईरान की? तो देखो यहां तक पहुंची है। ईरान ने पहले कहा था कि हम परमाणु पर बात कर लेंगे, क्योंकि हम परमाणु बना ही नहीं रहे, ये तो हम पर इल्जाम है। यूरेनियम जो हम एनरिच कर रहे हैं वो हम अपने परमाणु प्रोग्राम, बिजली प्रोग्राम के लिए कर रहे हैं। ठीक, ये ईरान की तरफ से स्टेटमेंट है। ईरान ने कहा था कि हम अपने मिसाइल प्रोग्राम पर बात नहीं करेंगे। ट्रम्प 2 दिन पहले राजी हो गया, ठीक है बाबा आप मिसाइल प्रोग्राम पर बात मत करो, अपनी मिसाइल शक्तियों पर बात मत करो। इजराइल कह रहा है कि नहीं जी मिसाइल शक्तियों पर बात करो, क्योंकि इजराइल की तो मेन तो इजराइल है ना, इजराइल की फटती है। इजराइल को डर है ईरान की मिसाइलों का, कैसे ईरान ने 12 डेज वॉर में इजराइल को सुझाया था हर जगह से। अब ताजा जानकारी है कि ईरान ने कह दिया कि देखिए जी हम अपना एनरिच यूरेनियम जो 400 साढ़े 400 किलो के बीच में है, वो हम रूस को देने को तैयार हैं। ठीक, और आपने जो अरब देशों के साथ यूरेनियम का एग्रीमेंट किया हुआ है, वो एग्रीमेंट ये है कि अमेरिका ने अरब देशों को बोला है कि आप यूरेनियम बनाओ मत, आप यूरेनियम हमसे खरीद लो और इतना न्यूक्लियर पावर प्लांट बना लो कि बस आप उसके जरिए बिजली और बिजली घर बना सको। तो तमाम अरब देश ऑलरेडी इस डील पर राजी हैं, पहले से ये डील हो चुकी है अरब देश और अमेरिका के बीच। ईरान ने कहा है कि हम अपना बढ़ाया हुआ एनरिचमेंट यूरेनियम रशिया को देने को तैयार हैं, और ये जो अरब देशों के साथ आपकी पहले से एग्रीमेंट है कि आप न्यूक्लियर पावर प्लांट चलाइए, बिजली बनाइए और उतना यूरेनियम आप किसी से खरीद लीजिए, तो हम इस बात पर भी राजी हैं कि यूरेनियम हम आपसे या कहीं और से खरीदेंगे इतना जितना हम अपने मुल्क में बिजली बना सकें। तो यानी ईरान ने अपनी ही बात घुमा फिरा कर मनवा ली है और अमेरिका भी कहीं ना कहीं इस बात पर राजी है। दिक्कत है सारी इजराइल की, इजराइल फड़फड़ा रहा है कि ये डील कैसे हो रही है, ये बात हो कैसे रही। अमेरिका का वो एनवॉय जो ईरान से जाकर डायरेक्ट बात करेगा, वो भाई ईरान से मुलाकात करने से पहले सीधा पहुंचा है इजराइल, क्योंकि मेन फसाद की जो इजराइल है, ये जंग भी इजराइल की है, लेकिन इजराइल के पिछवाड़े में इतना गुदा नहीं है तो उसने अमेरिका को आगे किया हुआ है, ये भी सबको क्लियर है। तो जो ईरान से बात करेगा वो अमेरिकी एनवॉय इजराइल आया, नेतन्याहू से मिला, मूसाद के हेड से मिला, डिफेंस मिनिस्टर से मिला, आईडीएफ के टॉप कमांडर से मिला और जो भी मूसाद जैसी बड़ी एजेंसियां हैं उनके लीडर से बंद कमरे में मिला। अब इजराइल ने जो भी पैगाम, जो भी बातें शर्तें रखी होंगी वो बैग में बंद करेगा अमेरिकी एनवॉय, और फिर अमेरिका जाएगा, ट्रम्प को बताएगा, ट्रम्प कुछ अपनी बातें उसमें डालेंगे, कुछ कम करेंगे, और उसके बाद इजराइल के गाइडेंस में, इजराइल के डायरेक्शन में अमेरिका का एनवॉय ईरान से मीडिएशन करेगा, चाहे वो ओमान में करे, चाहे वो भविष्य में देखेंगे तुर्की में करे। हालांकि तुर्की के लिए ईरान ने साफ मना कर दिया। ईरान के 2 टैंकर मलेशिया ने सीज किए थे, पूरी दुनिया ने मलेशिया को जमकर गालियां बकी, कैसे मुसलमान देश है भाई, कैसे मुस्लिम भाई, ईरान तो तुम्हारे लिए खड़ा रहता है तमाम मुस्लिम देशों के लिए, तुम अमेरिका के बातों में आ रहे हो। 50 गालियां पड़ी तो मलेशिया ने ईरान के दोनों टैंकर को रिलीज कर दिया। उधर ईरान के कमांडर ने फिर से धमकी दी कि अगर इजराइल या अमेरिका ने कोई भी गलती की तो ये भुगतेंगे बहुत तगड़ा, इस बार हमारी फिंगर ट्रिगर पर है और कुछ भी छोटा मोटा होता है आगे से तो हम पूरी ताकत से जवाब देंगे, इसको हल्के में ना लेना। दूसरी तरफ अब इजराइल को दिख गया है कि अमेरिका की फटी पड़ी है, वो हमला करने से कतरा रहा है, ट्रम्प पीछे हट रहा है,
मैं बातें बना रहा है। तो ऐसे में रिपोर्ट यह है कि इजराइल ने अमेरिका से फुल फ्रीडम मांगी है, फ्री हैंड मांगा है कि आप हमें फ्री हैंड दे दीजिए कि हम ईरान के ऊपर कुछ भी कर सकें और ईरान पर जैसा चाहे वैसा हमला कर सकें। उधर मेरे दोस्तों रशिया ने दोस्ती निभा दी है। तस्वीरें आपके सामने हैं। रशिया का Mi-28 अटैक हेलीकॉप्टर ईरान के अंदर उड़ता हुआ नजर आ रहा है। ये एडवांस रूसी Mi-28 लड़ाकू हेलीकॉप्टर है जो इस वक्त ईरान के अंदर नजर आ रहा है। रशिया ने ऐसे दर्जनों अटैक हेलीकॉप्टर ईरान को सौंप दिए हैं। लीजिए यूएई की भी फटके 4 होने वाली है। फारस न्यूज, ईरान के न्यूज चैनल्स ने भाई जो यूएई के अंदर अमेरिका का बेस